हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बिहाइव से फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं इज़ैक एजिमोव। ISSAC इज़ैक एजिमोव, ASIMOV। टॉमी और मार्गी टू मेन कैरेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और इस लेसन की कम से कम 4-5 वॉल्यूम्स आपको क्वेश्चन आंसर्स की मिलेंगी, जिसमें आपके ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो ये क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएं भी गए, साथ में आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी जिस भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस आपको आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएंगे। और ऐसी भी आपको फैसिलिटी होगी, बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाद में कभी भी आप जब चाहें वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपने नोट्स से क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि स्टार्टिंग से ही आप अपनी नोटबुक्स में ये क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करेंगे और डे फर्स्ट से ही अपने एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन यहां क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी। मेन कैरेक्टर हैं मार्गी और टॉमी, कितने कितने साल के थे, उनकी एज क्या थी, आयु क्या थी, उम्र क्या थी। आंसर है, मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था। मार्गी 11 साल की थी, मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। मार्गी वॉज 11 years old, मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था, टॉमी वॉज 13 years old। जब ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे लर्न करते हैं, बड़े आराम से लर्न कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उन्हें लगने लगता है कि मार्गी की एज 13 थी या टॉमी की 11 थी। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, देखिए टॉमी स्टार्ट होता है, नेम है टॉमी, लड़के का नाम है, टी से स्टार्ट होता है, और इसकी एज कितनी है 13, ये भी टी से स्टार्ट होता है। टी और टी का कॉम्बिनेशन यहां बन गया। एसोसिएशन मेथड से याद करने के लिए आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, टॉमी 13, मार्गी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। आपका आंसर होगा, मार्गी रोट, इन्वर्टेड कॉमास आपने लगाए, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और आपके इन्वर्टेड कॉमास यहां क्लोज हो जाते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसलिए कि मार्गी को बड़ा अचंबा हो रहा था, शी वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि वो लोग तो टीवी स्क्रीन पे अपनी क्लासेस को अटेंड करते थे। और ये इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए रखा है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसा मार्गी ने बोला वैसा का वैसा हमने इन्वर्टेड कॉमास में उसकी कही हुई बात को रखा है। अब यहां आपको एक और बात यहां नोट करनी है, शी डिड इट ऑन May 17, 2157। 17 मई 2157 डेट थी जिस दिन मार्गी ने अपनी डायरी में ये बात लिखी थी। मार्गी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, शी डिड सो ऑन May 17, 2157, 2157, 17 मई 2157 को मार्गी ने ये बात अपनी डायरी में लिखी थी। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन के अंदर डिड आया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आई हुई थी। आंसर देते टाइम आपने देखिए, आंसर में आपने लिखा मार्गी रोट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म में चेंज किया है और डिड को आपने काट दिया है। नियम है, रूल है, याद रखिए। क्वेश्चन के अंदर डिड आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, आंसर देते टाइम आप डिड को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, काट देंगे, और वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसकी सेकंड फॉर्म आप यूज कर देंगे। करेक्ट आपका आंसर होगा, मार्गी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, उसके बाद में शी डिड इट ऑन May 17, 2157। हैड मार्गी सीन ए बुक एवर बिफोर। हैड मार्गी सीन ए बुक एवर बिफोर, क्या इससे पहले मार्गी ने कभी रियल बुक देखी थी। बिल्कुल आपका आंसर छोटा सा लिखें तो भी चल जाएगा, नो कोमा नेवर, इतना भी आंसर आपका हो जाएगा, नहीं कभी नहीं। अदरवाइज आप थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहें, नो कोमा मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, या नो मार्गी हैड नॉट सीन ए बुक बिफोर।
नहीं, मार्गी ने कभी भी इससे पहले रियल बुक नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? मार्गी को उस रियल बुक के बारे में कौन सी चीजें अजीब लगी? शी फाउंड सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स। मार्गी को बहुत सारी बातें उस बुक के बारे में अजीब लगी। शी फाउंड सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स। द पेजेस ऑफ द बुक शोड द सेम वर्ड्स व्हेन दे वर टर्न्ड बैक। उस किताब के ऊपर, किताब के अंदर जो भी पेजेस थे, उनको जब भी पलटा जाता था, बदला जाता था, उन पे वही वर्ड्स लिखे रहते थे। एंड द वर्ड्स इन द बुक ऑलवेज स्टूड स्टिल। और उस किताब के जो पेजेस थे, उन पर जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो स्टिल थे। उनमें कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं हो रही थी। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स और लाइंस और सेंटेंसेस आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, इस तरीके से उस बुक में जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, स्थिर थे, हिलडुल नहीं रहे थे। दोबारा से आप आंसर देख लीजिए। शी फाउंड सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स। द पेजेस ऑफ द बुक showed the same words when they were turned back, and the words in the book always stood still. What do you think a telebook is? आपके हिसाब से टेलीबुक क्या होती है? केवल आप इतना ही लर्न करेंगे। A telebook is a book on the TV screen या टेलीविजन स्क्रीन। What do you think a telebook is? A telebook is a book on the TV screen. A book on the TV screen is called a telebook. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? मार्गी का स्कूल कहां था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? क्या उसके क्लासमेट थे? उसके साथ पढ़ने वाले और बच्चे थे? उसके सहपाठी थे? आपका आंसर होगा, मार्गीज क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो क्लासरूम था, उसके बेडरूम से अगले वाला कमरा ही उसका क्लासरूम था, उसकी कक्षा थी। मार्गीज क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और उसके क्या क्लासमेट्स थे? No, Margie didn't have any classmate. She did not have any classmate. No, Margie did not have any classmate. नहीं, मार्गी का कोई भी क्लासमेट, कोई भी सहपाठी, उसके साथ में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा नहीं था। What subjects did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से विषय पढ़ते थे? तो यहाँ देखिए 3 सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे। मार्गी एंड टॉमी लर्न। देखिए यहाँ पर भी वही रूल आया क्वेश्चन के अंदर, आपका डिड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न आई है। आंसर देते टाइम आपने डिड को रिमूव कर दिया, हटा दिया है, और लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न आपने यहां पर यूज की है। मार्गी एंड टॉमी लर्न अर्थमेटिक, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अर्थमेटिक अंकगणित, भूगोल और इतिहास, ये विषय वो पढ़ते थे। तो यहां AGH करके आप लर्न कर लेंगे। A से अर्थमेटिक, G से ज्योग्राफी और H से हिस्ट्री, AGH, ये 3 सब्जेक्ट्स वो दोनों बच्चे मार्गी और टॉमी पढ़ते थे। दोबारा से आपको एक चांस मिल रहा है, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करके इन्हीं आज के दिन केवल ये 7 जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके आंसर्स आप अच्छे से लर्न करें और एक दो बार रिवाइज कर लें। कल आपको इस लेसन के द फन दे हैड जो आपका लेसन है, इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपसे हम फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।